हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो है बी 250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आंसर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तीसरा हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है आपका आंसर हो जाएगा डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हुए हैं। सुरकोटदा जो आपका ए ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सुरकोटदा। फिर इसके बाद है अब पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये स्थल है कालीबंगन, ये स्थित है राजस्थान में। ये है राजस्थान में स्थित है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? तो वो है सेलखड़ी। सेलखड़ी जो है हड़प्पा सभ्यता के जो मुहरे और मुद्राएं हैं उनके निर्माण में किया गया था। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ के लोग व्यापार करते थे, तो इसलिए हो जाएगा आंसर ए, इनका मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार करना था। 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता शहरी था, तो यहाँ के निवासी भी शहरी ही कहे जाएंगे। यहाँ के निवासी भी जो है शहरी ही कहे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यहाँ के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यहाँ पे हो जाएगा कपास। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यहाँ जो है सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी थे, जो 1921 में हड़प्पा के खोज किए थे। इसके बाद जो है क्वेश्चन आ जाएगा, ये सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर हो जाएगा वो जाएगा लोथल हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुआ? तो ये जो आपका खोज हुआ लोथल में हुआ। लोथल से मापने तोलने की वस्तु जो है प्राप्त हुई है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका लोथल। इसके बाद है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन जो है समाज किन वर्गों में विभक्त था?
तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक जो है इन वर्गों में सिंधु सभ्यता का जो है समाज विभक्त था। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें हो जाएगा केवल 2। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, लेकिन इसमें विशाल महल और मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और वे युद्ध के घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे सिंधु सभ्यता जो थी एक शांति मूलक सभ्यता थी, तो यहाँ पर युद्ध का होने का प्रमाण नहीं मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा का खोज जो होता 1921 में हुआ था। कौन किया था? तो दयाराम साहनी किए थे, दयाराम साहनी। 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये हो जाएगा आपका सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, जो कि ये सही हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये उचित समतावादी थे। कोई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये उचित समतावादी थे। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग, सिंध का नखलिस्तान या वाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो है सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता जो है वो त्रिभुज के आकार का दिखता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है, ये स्थल का नाम है और ये है नदी का नाम। तो कौन सा स्थल किस नदी पर था, ये मिलाना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक। और इसके बाद है मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगन घगर नदी। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी और कालीबंगन हो जाएगा घगर नदी, ठीक है। इसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका 24 का हो जाएगा कालीबंगा, सी आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से ही हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंटों का अलंकरण जो है आपका कालीबंगा से ही मिलता है। तो कालीबंगा से दो चीज़ मिलता है, दो चीज़ यहाँ पे देखें, एक तो है कि हल से जोते खेत और दूसरा जो है आपका ये हो जाएगा ईंटों का अलंकरण। तो ये दो चीज़ जो है यहाँ से मिलता है। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध है, सिंध के लरकाना जिला में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में हो जाएगा। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार पाया गया, तो कहाँ पे पाया जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो है सार्वजनिक बाथ या बृहत स्नानागार
का निर्माण किया गया था। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य जो है चित्रांकन मिलता है, तो ये हो जाएगा आगे सी हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है आपका गुजरात में है, तो ये हो जाएगा लोथल। और हम लोग उधर पढ़े थे कालीबंगन जो है, कालीबंगन ये राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा और लोथल जो हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रचलित नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हड़प्पा है उसका प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता या हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जो पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। 32 में देखेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। जो सैंधव सभ्यता से जो मुहर प्राप्त हुए हैं उस पे जो है किस पशु का जो चित्र है वो मुहरों पर पाया गया है, तो उसमें हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी, बैल। बैल का चित्र पाया गया है मुहरों पे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जान जाती है। सिंधु सभ्यता किस लिए फेमस है। तो वो फेमस है अपने नगर नियोजन के लिए। यहाँ पे नगरों को इस ढंग से बनाया गया था, इसलिए अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। 34 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है, तो हो जाएगा लोथल। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, तो लोथल हो जाएगा गुजरात, जो कि भारत में स्थित है, बाकी सब पाकिस्तान में है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पूरा स्थल कौन था। भारत में सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन सा था, ये हो जाएगा आपका हड़प्पा। ठीक है, शहर कौन था, तो हड़प्पा हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हो जाएगा लोहे से परिचित है। आंसर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का खोज जो होता है उत्तर वैदिक काल में होता है, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो है 38 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ए। और ए में देखते हैं क्या क्या है। तो ये सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है मांडू जम्मू कश्मीर है। फिर बी हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुतका गेडोर या बलूचिस्तान। ठीक है, इसके बाद 39 क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका जो मांडा हो जाएगा ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है।
मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ आपका हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे स्थित है आपका रोपड़। 41 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये कहाँ से पता चलता है? ये तो हो गया धौलावीरा से। धौलावीरा से जो है जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बाकी हम लोग पढ़े थे कालीबांगा से क्या पता चलता है? तो कालीबांगा से पता चलता है जोते हुए खेत, उसके बाद है नकाशीदार ईंट हमें जो है कालीबांगा से प्राप्त हुआ था। और उसके बाद जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है आपका ये गुजरात में पड़ता है, और कालीबांगा जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? अच्छा, मिट्टी के बर्तनों पर जो डिजाइन किया जाता था वो किस रंग का होता था? तो इसमें आपका हो जाएगा लाल हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ेगा आगे ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता जो है आपका आगे ऐतिहासिक काल में पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में जो है कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये हो जाएगा आपका आंसर डी, मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद जो है 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीय का नाम कौन जुड़ा है? तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी या है वो कहाँ पे है? तो 46 का हो जाएगा आपका सौराष्ट्र। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है? तो वो सौराष्ट्र में है। इसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई थी तो उसके प्रभारी कौन थे? तो उसके प्रभारी हो जाएंगे आपको सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। 48 हो जाएगा, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो हो जाएगा आपका बैल। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। बस 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था जो
आपको समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो इसमें आपका हो जाएगा कोट दीजी, कोट दीजी। बाकी जो तीनों हैं ये बंदरगाह स्थल हैं। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? इसमें हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा, जिसमें है विशाल स्नानगार, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा आपका सी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है कि किस स्थल से कौन सा साक्ष्य मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्या मिला हुआ है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो देखते हैं ए का हो जाएगा आपका लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, मतलब लोथल एक बंदरगाह स्थल है। ठीक। कालीबांगा से आपको हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जूता हुआ खेत मिला हुआ है। लोथल से आपको मिला गोदीवाड़ा, कालीबंगन से जूता हुआ खेत। फिर इस यहाँ पे बी आंसर होगा। तो फिर यहाँ पे देखेंगे सी का चौथा हो जाएगा। तो धौलावीरा से क्या मिला हुआ है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। और बनवाली से क्या मिला हुआ है? पकी ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली हुई है। यहाँ फिर से देख लेंगे इसको। लोथल से क्या मिला हुआ है? गोदीवाड़ा। कालीबंगन से मिला हुआ जूता हुआ खेत। धौलावीरा से मिला हुआ है आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली से क्या मिला हुआ है? तो बनवाली से आपको मिला हुआ है एक पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अभी है 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? फिर से इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका शेर। किसी भी जो मुहर पाया गया है सिंधु सभ्यता में, उसमें शेर का जो है, उसमें शेर की आकृति का निरूपण नहीं हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हो जाएगा लोहा। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जुगल सावधान या द्विसौ संस्कार, ठीक है, का प्रमाण मिला है? कहाँ से जुगल सावधान का प्रमाण मिला है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है यहाँ से जुगल सावधान का प्रमाण मिला हुआ है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? तो वो है सिंडन। तो आपका हो जाएगा सिंडन। 58 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबा का जो रथ प्राप्त हुआ है वो हो जाएगा दैमाबाद। आंसर हो जाएगा आपका सी, दैमाबाद से ही तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातुओं का जो है आयात करते थे? इसमें आपका हो जाएगा ए आंसर, मतलब तीनों का आयात करते थे, चांदी और टीन और सोना। ये हो जाएगा आपका आंसर ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये आपका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से।
हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से जो है ये भवन निर्माण की सामग्री का आयात किया करते थे। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, ए और बी दोनों। तो मुंडी गाक और सुतको गोई ये दोनों जो है अफगानिस्तान से संबंधित है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। लोथल और सुतकोतदा जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसमें थे। जो है कुनतासी जो थे ये नहीं थे, मतलब ये थे, इसको हम लोग नहीं पढ़े हैं पीछे, ये हमारे लिए नया है। और फिर इसके बाद है अल्लाहदीनो और बालाकोट, तो ये हो जाएगा आंसर आपका डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आग शिव की जो मुहर है में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो गया इनमें सभी का जो अंकन हुआ है, जिसमें आपके हो जाएंगे व्याघ्र और हाथी, गेंडा और भैंसा और हिरण, ये सभी का अंकन हुआ है उसमें। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है आपका हड़प्पा से प्राप्त हुई है। आंसर हो जाएगा ए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा से प्राप्त हुई है। आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान बने मिले हैं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा चहुंदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान बने मिले हैं, तो ये हो जाएगा चहुंदड़ो। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे एक खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये आपका हो जाएगा लोथल से जो। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, सबसे ज़्यादा गुजरात में खोज हुआ है। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसमें से कौन सा जो फसल है हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, चावल। 70 नंबर क्वेश्चन ये कथन कारक दिया हुआ है, तो कथन ए देखते हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये दोनों विलुप्त हो गए हैं, कारण आर जो है ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आपका दोनों सही हो जाए, आंसर बी हो जाएगा। ये दोनों सही है, परंतु आर ए का सही इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरा का जो आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, इस वजह से जो है आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 71 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहला जो कथन है, ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व भी उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये कह रहा है। दूसरा जो है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो 71 का जो हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा स्थल जो है कहाँ पे है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 72 का आंसर जो है ये हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखते हैं मांडा कहाँ पे है। तो मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है आपका। कालीबंगन जो है राजस्थान हो जाएगा।
और राखी गढ़ी जो है हरियाणा हो जाएगा। इसको फिर से देख लेते हैं। तो आपका जो है मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आंसर इसका सी रहेगा। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र, कालीबंगन जो है राजस्थान और राखी गढ़ी जो है हरियाणा हो जाएगा। तो आपका हो गया आंसर। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसमें अभी तक जो है हड़प्पा कालीन में जो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो यह है लोहा ही है। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका शेर। शेर का प्राप्त नहीं हुआ है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चहुंदड़ों का जो है उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो ये 75 का आंसर आपको हो जाएगा जे.एच. मैके ने किया था, जे.एच. मैके ने। तो आपका यहाँ पे है 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सहगौरा, आंसर सी हो जाएगा। सहगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रश्न खत्म हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति।